हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नर्सिंग क्लासेस। माय सेल्फ सचिन अवस्थी। तो मैं आपको एमएसएन पढ़ा रहा था। एमएसएन में अपन वुंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज अपन वुंड वाली क्लास में पढ़ते हैं सर्जिकल ड्रेन। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक होगा सर्जिकल ड्रेन। ठीक है, सर्जिकल ड्रेन। ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके, अब समझो सर्जिकल ड्रेन क्या होता है और इनकी क्या नीड होती है। जैसे आपने डिफरेंट आपके ओटी, सर्जिकल ओटी में जो काम करते हैं, सर्जिकल आईसीयू में जो काम करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हीमोवैक ड्रेन आता है, आपका पेनरोज ड्रेन आता है, जैक्सन प्लाट ड्रेन आता है, कुछ तरह के ड्रेन आते हैं। क्या जरूरत पड़ती है इनकी, इनको समझते हैं। सपोज करो कोई सर्जन है जिसने पॉलीसिस्टेक्टमी वाली ओटी करी है। क्या करी है कि उसने गाल ब्लैडर को निकाला है, ठीक है, या अपेंडिक्स को निकाल दिया, गाल ब्लैडर को निकाल दिया, बड़ी सर्जरी करी। तो जैसे उसने गाल ब्लैडर को निकाला, ठीक है, या गाल ब्लैडर छोड़ो, आपको और एक चीज बताऊं, ब्रेस्ट सर्जरी हुई है। क्या हुआ? ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। तो जैसे उसने ब्रेस्ट की सर्जरी करी, तो ब्रेस्ट के जो अंदर के टिश्यू है उनमें भी कहीं ना कहीं कट लगाए होंगे सर्जन ने। जब अंदर कट लगे होंगे तो वहां भी स्टिच लगाएंगे, सूचरिंग करी होगी, तो ओवरऑल अपन देख सकते हैं वहां पे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन बन गया होगा। जो अंदर के टिश्यू है उनमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन बन गया होगा। तो जहां जहां भी इन्फ्लामेशन बनता है वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि वहां एक्जुडेट भी बनता है। क्या बनता है? एक्जुडेट भी बनता है। इवन यदि इन्फेक्शन हो गया अंदर तो पस भी बन सकता है। यदि कुछ वेसल्स कट गई तो वहां पे ब्लड भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यदि एक सर्जन ने ओटी करी, ठीक है, ब्रेस्ट की ओटी करी और उसके अंदर के टिश्यू में कुछ डैमेज कर दिया उसने, तो वहां पे कुछ सिक्रीशन बनने लगते हैं। चाहे वो एक्जुडेट हो सकता है या वो हल्का सा ब्लड हो सकता है। कोई रिएक्शनरी हेमरेज हो गया हो तो कुछ 2-3 घंटे बाद ब्लड आ गया, कि कोई सूचर खुल गया हो, ठीक है, या हो सकता है वहां पे इन्फेक्शन हो गया, कुछ पस क्रिएट हो गया। तो ये सब कारण से जो एक्जुडेट बनता है, वहां पे जो भी फ्लूइड बन जाता है, ड्रेन बनने लगता है, वो कहीं ना कहीं वुंड हीलिंग को क्या करता है? डिले करता है और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो सर्जन क्या करते हैं कि एक ड्रेन डाल देते हैं, एक पाइप डाल देंगे। जो पाइप है वो जो एक्जुडेट बनेगा, जो वहां पे पस बनेगा, ब्लड इकट्ठा होगा, जो भी फ्लूइड वहां पे इकट्ठा होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा। उस पाइप के थ्रू अपने आप वो बाहर आ जाएगा। इस चीज को, इस इक्विपमेंट को अपन क्या बोलते हैं? सर्जिकल ड्रेन। आगे पढ़ेंगे, ये 2 टाइप के होते हैं, क्लोज होता है, एक होता है ओपन होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं, इनको पढ़ेंगे। और अपन ये पढ़ेंगे कि नर्सिंग इंडिविजुअल होता है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, वो इनको कैसे केयर करना है, कैसे इनका ध्यान रखना होता है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल ड्रेन क्या होता है, क्या नीड पड़ती है इसके ना। तो लिखो कि सर्जिकल ड्रेन है वो उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट किया जाता है, किसी टिश्यू के अंदर इंसर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसिव अमाउंट में जहाँ पे फ्लूइड बनता है, पस बनता है, ब्लड बनता है, उसको बाहर निकालने के लिए, जिससे कि जो वुंड हीलिंग है वो फास्ट हो सके, अच्छी तरह हो सके। ठीक है, तो अपन लिखते हैं सर्जिकल ड्रेन आर इंसर्टेड इन वुंड। ठीक है, वुंड में इंसर्टेड किया जाता है टू रिमूव एक्सेसिव अमाउंट, है ना, अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ एक्जुडेट या सीरो सैंगेनियस फ्लूइड और पस। कुछ पस भी वहां बन सकते हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए जो क्या करता है, टू प्रमोट, यदि आप इनको रिमूव कर दोगे तो वुंड हीलिंग है वो फास्ट होने लगेगी। टू प्रमोट वुंड हीलिंग। और आप ये भी समझो कहीं ना कहीं कि यदि पस अंदर रहेंगे, ब्लड अंदर रहेगा, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन में हो गया तो आपकी सर्जरी खराब भी हो सकती है, ऑपरेशन खराब हो सकता है आपको दोबारा वो रीओपन करके दोबारा वहां पे जो पस इकट्ठा हो जाएगा उसको निकालना पड़े। तो इससे बढ़िया कि अपन क्या लगा देते हैं? ड्रेन लगा देते हैं। ठीक है, बाद में आपको ये भी बताया कि आपने कई बार ड्रेन को देखा होगा। मैं आपको एक इमेज से भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैंने कुछ इमेज दिए यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेज के उससे भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये एक ड्रेन है, तो यहाँ पे ये जैक्सन प्लॉट ड्रेन है ना, ये कौन सा है? जैक्सन प्लॉट ड्रेन है। तो आपने ये ड्रेन देखो, यहाँ पे ये क्या सूचर लगा के इस ड्रेन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी इसके अंदर, जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, ये सर्जरी की अपन बात करें तो अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, अपेंडेक्टोमी हुई है, तो जो ये सर्जरी हुई है, यहाँ से जो कचरा इसके अंदर बन रहा है वो अपने आप इसके अंदर आता जा रहा है। ठीक है, अब इस सूचर को मैं जो बताना चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे क्या करा, स्टिच लगा के इसको फिक्स कर दिया, सूचर करके यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। जब इसको हटाना होता है तो इन सूचर को काट देते हैं और दोबारा इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसको जो आपका
ड्रेन होता है उसको आपकी स्किन पे सूचर से क्या कर देते हैं, फिक्स कर दिया जाता है। तो इसी पॉइंट को मैं लिखवाने वाला हूँ कि ड्रेन सिक्योर विद सूचर, है ना, फ्यू सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वुंड। वुंड के जैसे वुंड यहाँ पे है ना, तो उसको यहाँ पे जैसे वुंड यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे वुंड है तो अपन यहाँ पे सूचर कर देंगे, ठीक है। वुंड साइड में सूचर नहीं करता, 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे इसका क्या कर देते हैं अपन, सूचरिंग करके फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन क्या कहते हैं, ड्रेन सिक्योर विद सूचर। जो ड्रेन है उसको सूचर के साथ सिक्योर कर दिया जाता है फ्यू सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वुंड। जो वुंड होता है उससे कुछ सेंटीमीटर आगे उसको क्या कर दिया जाता है, सूचर से फिक्स कर दिया जाता है सर्जिकल ड्रेन को, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना ड्रेन का क्या काम है, कि जो कचरा अंदर बन रहा है, जो ओटी के बाद में आपने ऑपरेशन करके सर्जन तो घर चले गया, लेकिन जो स्किन से क्लोज करके सर्जन घर चले गया, लेकिन अंदर जो कचरा बन रहा है, अब भाई टाके लगाए हैं वहां पे, सूजन तो आए होगा, तो सूजन के बाद जो कचरा बन रहा है, एक्जुडेट बन रहा होगा, पस बन रहा होगा, वो बाहर निकलता रहे, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, ड्रेन लगाते हैं। हर सर्जरी के बाद, हर बड़ी सर्जरी के बाद ड्रेन लगता है। अब जो ड्रेन होता है ये क्या है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। ड्रेन होता है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप ऑफ ड्रेन। ड्रेन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा ड्रेन होता है, एक सिंपल ड्रेन होता है जिसको अपन बोलते हैं ओपन ड्रेन, ठीक है। एक सिंपल ड्रेन होता है जिसको अपन बोलते हैं ओपन ड्रेन बोलते हैं, और एक जो छोटी मोटी सर्जरी, सुपरफिशियल सर्जरी में यूज किया जाता है। और दूसरा ड्रेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज ड्रेन। जो मेन बड़ी सर्जरी में यूज होता है वो क्लोज ड्रेन होता है। क्लियर है बात। अपन पढ़ते हैं ओपन ड्रेन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ओपन ड्रेन को अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, पहला ओपन ड्रेन, छोटा सा है, ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन सुपरफिशियल सर्जरी में अपन यूज करते हैं ओपन ड्रेन, है ना, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा किसी इंसान के कोई एरिया है जहां पे पस क्रिएट हो गया, ठीक है। सपोज करो मेरा ये हाथ है और यहाँ पे काफी सारा पस इकट्ठा हो गया, मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया स्किन के नीचे, फिर स्किन के नीचे कोई हल्का सा गार्ड था, उस गार्ड पे इन्फेक्शन हुआ, जैसे आपके बोलते हैं जिसको सबक्यूटेनियस सिस्ट हो गया, ठीक है। सबक्यूटेनियस सिस्ट हो गया, कार्बंकल हो गया, फोलिकुलाइटिस हो गया। कुछ ऐसी सर्जरी है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो इन्फेक्शन होते हैं जो अपनी स्किन के नीचे होते हैं, सुपरफिशियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो यदि उनमें हुआ तो सिंपल डॉक्टर क्या करता है, यहाँ स्किन में हल्का सा कट लगाता है और जो गांठ होती है, एब्सेस होता है, पस होता है, उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और फिर स्किन को वो क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। नॉर्मल सर्जन इसको लगाते भी नहीं है कई बार कि उसने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन हो सकता है जहां से उसने वो गांठ निकाली है वहां पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन बन जाए, ठीक है, या वहां पे कोई वेसल्स कट हो जाए, ब्लड बन जाए, तो अपन क्या करेंगे, वहां से डॉक्टर है वो एक सिंपल पाइप होता है, सिंपल जैसे अपने पाइप होता है, ऐसा एक पाइप है, उस सिंपल पाइप को इसके अंदर रख देगा, जैसे स्ट्रो होती है ना, उस स्ट्रो को इसके अंदर रख देगा और स्टिचिंग कर देगा, ठीक है। उससे यदि कोई कचरा बन रहा है, पस बन रहा है, तो वो अपने आप बाहर निकलता रहेगा, गोज पीस पे यहीं पे आपकी स्किन पे फिक्स कर देगा, उसको स्किन पे फिक्स कर देगा, तो कोई कचरा बनता रहता है, 1, 2, 3 दिन वो देखता है। नॉर्मली 3 दिन तक कोई अपन ड्रेन होता है उसको मेंटेन रखते हैं, 3 दिन तक कोई भी ड्रेन होता है उसको रखते हैं ज्यादातर, है ना। तो वो ड्रेन है, कचरा बनता रहेगा, पस होगा, वो बाहर गिरता रहेगा, किसी गोज पीस के ऊपर उसको फिक्स करते हैं, गोज पीस पे वो गिरता रहेगा, तो जब बंद हो जाएगा 1, 2, 3 दिन बाद उसको हटा देंगे। इस तरह का ड्रेन जो ओपन रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन ड्रेन बोलते हैं। इसका फेमस एग्जांपल होता है पेनरोज ड्रेन। एक आता है पेनरोज ड्रेन, जो सुपरफिशियल सर्जरी होती है, जितनी भी चाहे वो स्किन के नीचे वाली सर्जरी होती है, वो गहरी सर्जरी नहीं होती, उनमें अपन इनको क्या करते हैं, यूज लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक इमेज से भी दिखा देता हूँ। यदि मैं दिखाऊं पेनरोज ड्रेन, जो मैं इसका एग्जांपल बताया पेनरोज ड्रेन, उसको एक इमेज से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सर्जरी बताई कि ये एक सर्जरी है, ठीक है, कि इसमें क्या था, ये हार्ट की सर्जरी, हार्ट का कुछ हुआ है इसमें, ठीक है। हो सकता है यहाँ हार्ट में उससे कोई पस बन गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके लिए कट लगा के उसने हार्ट की क्या करी है, सफाई करी है। अब यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता था, तो यहाँ पे उसने स्टिच के बीच से एक पाइप लगा दिया। अब जो भी कचरा बनेगा वो इस पाइप से निकल के बाहर गिरता रहेगा। एक ड्रेसिंग लगा देते हैं, इसके नीचे एक ड्रेसिंग लगा देंगे, उसके ऊपर जो भी कचरा बनेगा वो उस ड्रेसिंग के ऊपर पड़ता रहेगा, 1-2 दिन बाद उसको हटा देंगे। तो इस तरह के ड्रेन को अपन क्या बोलते हैं, पेनरोज ड्रेन। क्या बोलते हैं, पेनरोज ड्रेन है इसका नाम, जो कि एक टाइप का कौन सा ड्रेन है, ओपन ड्रेन। कैसा ड्रेन है, ओपन ड्रेन है। क्लियर। तो अपन इसके बारे में अब लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं।
ओके ओके ओके, चाहिए दिक्कत। तो इसके बारे में अपन लिखते हैं कि जो ओपन ड्रेन होता है वो ओपन रहता है बाहर ना, तो ओपन ड्रेन, एक मिनट, ओपन ड्रेन, ओपन इन एनवायरमेंट एज ए पाइप, जैसे पाइप बाहर एक खुला रहता है ना एनवायरमेंट में, इसी तरीके से एक पाइप की तरह ये क्या होता है, खुला रहता है। तो ये भी लिखो कॉमनली किन सर्जरी में यूज किया जाता है, सुपरफिशियल सर्जरी होती है, जो पस का क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, उन सर्जरी में ये यूज होता है, पस या एक्सेस ड्रेन करते हैं ना उनमें। तो कॉमनली यूज्ड इन सुपरफिशियल सर्जरी लाइक पस और एब्सेस ड्रेनेज, है ना, जो एब्सेस बन जाती है, पस बन जाती है, कॉमनली इन तरह की सर्जरी में इसको किया जाता है। लेकिन अब एक पॉइंट समझो आप, है ना, एक चीज समझने का ट्राई करना कि जो ये सर्जरी है, अब समझो कि इसमें क्या होता है कि घाव है, जो वुंड है, ये बाहर से ओपन है। आप एक चीज समझो कि ये जो एरिया है वो बाहर से ओपन है, ठीक है। अब ओपन है तो यहाँ से इजीली इंफेक्शन अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। यदि आपने इस ओपनिंग की सही तरह केयर नहीं करी, इस ओपनिंग में गंदे हाथ लगाए आपने, तो गंदे हाथ से जो इंफेक्शन है वो अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। और अंदर चले गया, एक बार घाव के अंदर चले गया तो वो इंफेक्शन कर देगा, ठीक है। वो क्या कर सकता है, इंफेक्शन कर सकता है। तो लगाया तो आपने अच्छे के लिए था, लेकिन इससे इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था आजकल डॉक्टर है वो इसका इतना ज्यादा यूज करते ही नहीं है, कहते हैं कि ड्रेन लगाएंगे तो उससे इंफेक्शन और बढ़ जाएगा, ठीक है, इंफेक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। इसलिए ड्रेन आजकल इतना ज्यादा ये यूज नहीं करते, इतना ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा पस बनने के चांस लगते हैं, डॉक्टर को लगता है तो ही ये लगाते हैं। कॉमनली डॉक्टर इन ड्रेनेजों को नहीं लगाता, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि हाई रिस्क ऑफ इंफेक्शन, यदि ओपन ड्रेन में अपन बोलते हैं कि ओपन ड्रेन में जो इंफेक्शन का रिस्क होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अपन लिखते हैं हाई रिस्क ऑफ इंफेक्शन, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफेक्शन का क्या रहता है, रिस्क रहता है। यदि अपन इस ड्रेन की एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि इस ड्रेन की एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ई की एग्जाम्पल है पेनरोज ड्रेन। कौन सा है, पेनरोज ड्रेन, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, पेनरोज ड्रेन। समझ में आ गया ये ड्रेन। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं क्लोज ड्रेन, ठीक है, दूसरे टाइप के ड्रेन पढ़ते हैं अपन, क्लोज ड्रेन। ये लिखो क्लोज ड्रेन। अब ये ड्रेन है, ये ओपन नहीं रहेगा, ये एक बॉक्स में ओपन होगा, मतलब कि बाहर से इसकी जो ओपनिंग है वो एनवायरमेंट में नहीं मिलेगी। जब एनवायरमेंट में ओपनिंग नहीं मिलेगी तो इन्फेक्शन का रिस्क भी इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल होते हैं जैक्सन प्राट, एक था हीमोवैक, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, समझाना तो जैसे ये एक ड्रेन था, ठीक है। अब बताओ जो जैक्सन प्राट ड्रेन है, इसको जैक्सन प्राट बोलते हैं, इसमें इसकी ओपनिंग दिख रही है क्या आपको बाहर, नहीं ना, इसकी जो ओपनिंग थी वो एक बल्ब के अंदर बंद है, जो बल्ब के अंदर बंद है तो वो एक क्लोज हो गया, ये कहीं से ओपन नहीं है, ठीक है, ये कहीं से ओपन नहीं होता है, तो ये क्लोज है बिल्कुल, ठीक है। अब क्लोज है, ओपनिंग नहीं है, तो इसमें इंफेक्शन जाने के चांस भी बिल्कुल कम होते हैं, इसमें इंफेक्शन की रिस्क नहीं होती है। दूसरा, ये नेगेटिव प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस पे, नेगेटिव प्रेशर पे। इसको समझो आप, नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है, इसको समझो। इसमें क्या होता है कि जब इस ड्रेन को लगाया जाता है ना, तो इसको बिल्कुल देखो, ये होता है कि यदि एक बैलून है, ये क्या है, बैलून टाइप है, यदि आप इस बैलून को स्क्वीज करोगे तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब कि सक्शन करता है ना, सक्शन भी तो नेगेटिव प्रेशर में करता है। यदि मैं किसी जगह नेगेटिव प्रेशर करूंगा तो कोई भी एयर, कोई भी फ्लूइड होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आता है, क्लियर है बात। तो यदि मैं इसमें, यदि ये बल्ब है, इसमें नेगेटिव प्रेशर बना दूंगा तो यहाँ पे यदि पस पड़ा था, यदि इस एरिया में पस पड़ा था, वो खिंच के फिर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको स्क्वीज करके लगाता हूँ, यदि मैं इसको स्क्वीज करता हूँ, इसको थोड़ा कंप्रेस करके लगाता हूँ ड्रेन को, तो इसके अंदर हरदम नेगेटिव प्रेशर बना रहता है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो खिंच के अंदर आ जाए, ये नेगेटिव प्रेशर होता है। तो जो भी क्लोज सिस्टम होते हैं ना, वो बिल्कुल पैक होते हैं, कहीं से ओपन नहीं होते। इसका रीजन यही होता है, एक तो इन्फेक्शन से बचाता है, दूसरा इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है।
तो अब और यदि मेंटेन नहीं है तो आगे जो जर्नली होता है, जर्नली क्या होता है कि कहीं ना कहीं ओपनिंग भी रह गई है, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं है, तो अपन क्या है जो सक्शन होता है ना, सक्शन लगे होते हैं सक्शन पोर्ट, वो सक्शन इनके ऊपर लगा देते हैं, कहीं ना कहीं सक्शन पोर्ट इसके ऊपर बना होता है। जैसे इसमें अभी आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक सक्शन पोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखो ये एक सक्शन पोर्ट बन रहा है, इसमें सक्शन ट्यूब लगा दो तो जो भी अंदर जो कुछ भी है वो खींच के बाहर आ जाएगा। वैसे इसको पैक रखते हैं, कंप्लीट पैक रखते हैं, एक भी ओपनिंग नहीं रहती। यदि ओपनिंग रह गई ना थोड़ी सी तो इसका नेगेटिव प्रेशर काम नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा इन्फेक्शन अंदर पहुंचाएगा, ना तो नेगेटिव काम करेगा ना इन्फेक्शन अंदर पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लोज सिस्टम होता है, क्लियर। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ओपन क्लोज ड्रेन, है ना। कॉमनली आजकल क्लोज ड्रेन ही यूज किए जाते हैं। मेजरली जो बड़ी सर्जरी होती है, जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई, चाहे आपकी ब्रेस्ट सर्जरी हो गई, थाइमस सर्जरी हो गई, ऑर्थो की सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट, ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरी, उसमें ये चांस होता है कि ज्यादा एक्यूटेट बनेगा, है ना। और इन्फेक्शन से बचाने की इनका रीओपनिंग भी हार्ड होता है, तो उन सर्जरीज में अपन क्या लगाते हैं, क्लोज ड्रेन लगाते हैं कि इन्फेक्शन का डर कम हो, ठीक है, जल्दी हीलिंग हो। तो उसके लिए अपन क्लोज ड्रेन लगाते हैं। 1-2 दिन बाद, मैक्सिमम 3 दिन बाद इन ड्रेन को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन लिखते हैं कि एक तो मैंने बताया कि नेगेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो लिखो मेंटेन नेगेटिव सक्शन प्रेशर इन सर्जिकल ड्रेन। जो सर्जिकल ड्रेन होता है उसमें नेगेटिव सक्शन प्रेशर है, उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। नेगेटिव सक्शन प्रेशर रहेगा तभी तो जो पस बना है वो अपने आप खींचता हुआ आ जाएगा, ठीक है। नहीं पस पड़ा रहेगा ड्रेन से क्या फायदा। ड्रेन यदि खींचेगा, यदि आप कोई ब्लड भी खींचते हो तो सिरिंज को आप पीछे की तरफ खींचते हो तो सिरिंज के अंदर नेगेटिव प्रेशर पड़ता है, तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से तो वो अंदर आता है, अब सिरिंज के अंदर ब्लड आता है। तो इसी तरह की जो ड्रेन है उसके अंदर भी नेगेटिव प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड अपने आप खींचता हुआ ड्रेन के अंदर आ जाएगा। अब मैंने काफी डिटेल में काफी जोर लगा के इसको समझा दिया है, समझ जाओ भाई, है ना। नेक्स्ट अपन लिखते हैं कि यहाँ पे वैसे तो लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क इतना ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। एक पेशेंट का हार्ट सर्जरी हुई थी, पेशेंट की, उसके ड्रेन लग रहा है, ठीक है। अब हार्ट का याद रखना, हार्ट के इन्फेक्शन बहुत खतरनाक, हार्ट बहुत स्ट्राइल ऑर्गन है। यदि वहां पे थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लग गया ना, हार्ट सर्जरी में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, जो काफी सीरियस कंडीशन है। इसलिए जो हार्ट सर्जरी ये होती है वो बहुत स्ट्राइल होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, इनमें, ठीक है। होता क्या है, एक पेशेंट है, उसको ड्रेन लग रहा है, हार्ट सर्जरी से ओटी आईसीयू में आया, सीटीबीएस ओटी में आया पेशेंट, ठीक है। अब जैसे वो सीटीबीएस ओटी में आया, उसके यहाँ से ड्रेन निकला है और वो उसके बेड के नीचे रखा है, ड्रेन रखा है। अब किसी तरीके से आप सपोज करो वो ड्रेन का पाइप है ना, वो हार्ट में कनेक्ट है, बाहर एनवायरमेंट से वो हार्ट में कनेक्ट है। किसी भी तरीके से आपने नॉर्मल हाथ उस ड्रेन पे लगा दिए और कैसे भी ना कैसे करके वो इन्फेक्शन है ड्रेन के अंदर चले गया, तो ड्रेन के अंदर इन्फेक्शन चले गया, तो मान के चलो वो इन्फेक्शन आपके हार्ट में भी जा सकता है, नहीं जा सकता। आपने ड्रेन को हाथ से टच करा है, या ड्रेन को जब आप खाली करते हो, ड्रेन को खाली करते हो, किसी भी तरीके से ड्रेन के अंदर हाथ लगा दिया या ड्रेन के बाहर हाथ लगा दिया, आपने ड्रेन का जो डब्बा है उस पे हाथ लगाया, ठीक है। डब्बा होता है जैसे जैक्सन प्लांट का जो डब्बा है, जो बल्ब है, उसको आपने हाथ लगाया, ठीक है। आपने उसको खोला, उसका जो सक्शन का पोर्ट है, जब उसको खाली करते हो, जब उसको खोला, ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से जो बैक्टीरिया उसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। अंदर चले गए तो वो घाव के अंदर भी चल जाएंगे। इसलिए याद रखना, अब जैसे हार्ट सर्जरी, हार्ट के अंदर यदि बैक्टीरिया चले गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहते हैं जब भी आप सर्जिकल ड्रेन को टच करते हो, आप हरदम एसेप्टिक टेक्निक का यूज करो, मतलब आप ग्लव्स पहन के ही उसको टच करो। नॉर्मल विदाउट ग्लव्स हैंड को वहां पे टच नहीं करना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए। कॉमनली होता है कि जब आप सर्जिकल के जैसे पाइप होते हैं उनको काटना भी पड़ता है, ड्रेन के पाइप को छोटा करना है, काफी लंबा पाइप है उसको काटना भी पड़ता है, तो हरदम सर्जिकल नई ब्लेड का यूज करो, पुरानी ब्लेड का यूज मत करो। तो मतलब कि आपको सर्जिकल ड्रेन को जब टच करना है, पाइप को टच करना है, तो आप एसेप्टिक टेक्निक का यूज करोगे, उसको इन्फेक्शन से बचाना ही बचाना है। क्लियर हुई इतनी बात? क्योंकि रिस्क होता है कि जो इन्फेक्शन है वो कहां चल जाए, वुंड के अंदर जाने का रिस्क होता है। तो लिखो फॉलोड स्ट्रिक्टली, स्पेलिंग ठीक है, स्ट्रिक्टली के
स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है, फॉलोड स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक व्हेन टच या व्हेन टच सर्जिकल ड्रेन, जब भी सर्जिकल ड्रेन को आप टच कर रहे होते हो, टू प्रिवेंट, किससे, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बिकॉज ड्रेन ऑल्सो कंसिडर एज पोर्टल ऑफ एंट्री, पढ़े ना, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट, तो ये भी कहीं ना कहीं पोर्टल ऑफ एंट्री का काम कर सकता है, इसलिए जो भी आप टच करोगे तो आपको एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। दूसरी बात, यदि अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो अपन मेनली दो एग्जांपल बात करते हैं, एक तो जैक्सन स्प्राट ड्रेनेज, ठीक है, और दूसरा अपन करते हैं हीमोवैक ड्रेनेज, और दोनों की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोवैक ड्रेन, है ना, ठीक है, दोनों की मैंने आपको इमेज दिखा चुका हूं, जैसे ये जो नॉर्मल जो ऊपर वाला ड्रेन है, ये बात करा अपन ने, इसको अपन बोलते हैं जैक्सन प्राट ड्रेन, क्या बोलते हैं, जैक्सन प्राट ड्रेन, ये लगभग आपको अलग अलग साइज में आता है, मेनली इसकी जो साइज होती है वो 400 ml भी होती है, एक छोटा आता है 100 ml का भी आता है, एक 200 ml का भी आता है, तो आइडियली जो चलता है वो 100 से 200 ml का चलता है, 400 ml का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है ना, बड़ा हो जाता है वो, तो 400 ml का छोड़ो, लेकिन इसकी जो आइडियल कभी नहीं पूछेगा आपको वॉल्यूम लिख सकते, 100-200 ml का होता है, जब भी आपको थोड़ी छोटी सर्जरी होती है, जो थोड़ी छोटी सर्जरी जैसे अपेंडेक्टमी की सर्जरी, आपके गॉल ब्लैडर की सर्जरी, तो इन सर्जरी में ऐसा सोचा जाता है कि इतना ज्यादा भी ड्रेन नहीं बनता, बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं बनता, तो इसमें छोटा ड्रेन लगाएंगे, उससे भी काम चल जाएगा, जैसे जैक्सन प्राट ड्रेन हो गया, ठीक है। जबकि एक आपके ये होता है हीमोवैक ड्रेन, जब बहुत ज्यादा आपको 400-500 ml ड्रेन एक्सपेक्ट करते हो आप कि बहुत ज्यादा ड्रेन आ सकता है, तब तो अपन कौन सा ड्रेन यूज करते हैं, हीमोवैक ड्रेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके डिफरेंट सर्जरी होगी, जैसे TKR की सर्जरी हुई, आपके नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई, या आपके हिप रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा ड्रेन आ सकता है, ठीक है, तो वहां पे अपन हीमोवैक ड्रेन का यूज करते हैं, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 400 से 800 ml तक इसकी वॉल्यूम हो सकती है। ये सब आप एक बात और याद रखना, जब इसको ऐसे कंप्रेस किया जाता है ना, ऊपर से और नीचे से भींचा जाता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसलिए जब भी आप ड्रेन चेंज कर रहे हो ना, तो नेगेटिव प्रेशर, जैसे भाई आपको जैसे ये ड्रेन है वो यहाँ तक भर गया, ऐसा कहा जाता है जब भी कोई ड्रेन हाफ से 3/4 तक फिल हो जाता है ना, तब उस ड्रेन को चेंज करना होता है, मतलब कि उसमें मान लो इसमें फ्लूइड भर रहा है और ये फ्लूइड जब इसका 3/4 तक ये फ्लूइड भर गया, तब अपन को इस फ्लूइड को क्या करना है, फैला देना है, मतलब अपन अपने जो वहां पे स्वीपर होंगे उनको बोल दो आप कि ड्रेन खाली कर दो, वो ड्रेन को ग्लव्स पहन के खाली कर देते हैं, कब करना है, जब 3/4 भर चुका होता है, या नॉर्मली होता है कि आप अपनी शिफ्ट में खाली करा देते हैं, ठीक है, 3/4 पे इसको खाली करा देते हैं या हाफ पे इसको खाली करा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है इसमें, अब जैसे आपने इसको खोल दिया, मान लो यहाँ पे पाइप लगा था और उस पाइप से कनेक्ट था, आपने इसको खोल दिया तो इसका नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए जब भी इसको खोलना है ना, तो क्लैंप लगा के यहाँ पे क्लैंप लगा दो, जिससे इंफेक्शन अंदर ना जाए, ठीक है, जो मेन पाइप है वुंड है वहां पे क्लैंप लगा दो, उसको कंप्लीट कर दो, बंद कर दो कि वुंड अंदर ना चल जाए। और दूसरा, जब आप चेंज कर रहे हो ना, तो ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर देना, जब इसको दोबारा कनेक्ट करो ना, इसका नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर देना। यदि आपने डायरेक्ट लगा दिया, ये बहुत डिटेल की बात है, जब आप प्रैक्टिकल करो, मैं यहाँ नहीं समझा सकता, ये प्रैक्टिकल चीज है कि जब अपन इतना समझ लो, इसको जब दोबारा कनेक्ट करते हैं ना अपन, तो इसको कंप्रेस करके, इसको नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करके कंप्रेस करके ही इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, जिससे नेगेटिव प्रेशर बना रहे, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आप अपने आप इन चीजों को समझ जाओगे, अभी मैं इसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ड्रेन है कितने दिन उसको रखना होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आप समझो, लिखो, ठीक, द ड्रेन kept post of 1 to 3 days, है ना, 1 से 3 दिन तक अपन ज्यादातर ड्रेन को ज्यादा 1 से 3 डेज तक अपन रखते हैं। नॉर्मली हमारे आईसीयू में हमारा प्रोटोकॉल था कि डे 2 पे हम ड्रेन को, डे 0 जिस दिन सर्जरी होती है उसको डे 0 बोलते हैं, और डे 1 पे हमारा एक ये प्रोटोकॉल था कि डे 1 पे हमको ड्रेन निकाल देना होता था, ठीक है। यदि आपका ड्रेन ज्यादा आ रहा है, जैसे मानते हैं कि पर डे 50 ml से ज्यादा है, पूरे 24 घंटे में 50 ml से ज्यादा आया है,
तो हम ड्रेन को एक दिन और रख लेते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद हटा देंगे। अब 2 दिन बाद भी ड्रेन ज्यादा आ रहा है तो हम 3 दिन बाद हटाएंगे। जिस टाइम यदि ड्रेन 50 ml से कम आना स्टार्ट हो गया कि 24 घंटे में 50 ml से कम आया है, उस दिन हम ड्रेन को हटा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली 3 to 50 ml पर 20 आवर में यदि इससे कम आता है तो हम ड्रेन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ड्रेन को रिमूव करते हैं। और यदि आपका ड्रेन 30 to 50 ml पर 24 आवर्स से ज्यादा आ रहा है तो हम ड्रेन को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखेंगे, ड्रेन को हम रखेंगे, ठीक है। जिस दिन 30 ml से कम आ जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, ड्रेन को हटा देंगे। देखो बुक में 30 to 50 ml बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिस दिन 100 ml से ज्यादा आ रहा है हम ड्रेन को रखते हैं और 100 ml से कम आ जाएगा हम ड्रेन को हटा देते हैं। प्रैक्टिकली होता है, लेकिन बुक में 30 to 50 ml बोलते हैं क्योंकि अलग अलग सर्जरी का अलग अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल आपके नॉर्मल सर्जरी होती है, नॉर्मल सर्जरी होती है उनमें अपन 30 to 50 मानते हैं, लेकिन जैसे थोरासिक सर्जरी है, जो थोरैक्स की सर्जरी है उसमें 100 ml मान लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सर्जरी का अलग अलग होता है, लेकिन एक आइडियली बोले तो 30 to 50 ml आप मान सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई ड्रेन की आप केयर कर रहे हो तो नर्सिंग की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक नर्सिंग ऑफिसर है वो ड्रेन की कैसे कैसे केयर करेगा इसको अपन देख लेते हैं, ओके। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट समझो। देखो कभी भी आप ड्रेन जब लगाते हो, जब अपन ड्रेन होता है, ड्रेन वुंड से निकलता है, ड्रेन वुंड से निकलता है। तो पहली चीज जो मैं आपसे पूछता हूँ कि ड्रेन को आप रखोगे कहाँ, ड्रेन को क्या आप जमीन पे रख दोगे या फ्लोर पे रख दोगे, हवा में फ्री हैंग करोगे? मैं दो ही चीज पूछ रहा हूँ आपसे। जब भी किसी इंसान के ड्रेन लगाया, सपोज करो उसके यहाँ इंटरकोस्टल स्पेस से ड्रेन निकल रहा है, ठीक है, हार्ट का ड्रेन था, हार्ट का ड्रेन यहाँ से निकल रहा है, सपोज करो उसके लंग्स में ड्रेन डाला था, थोरैक्स की सर्जरी और यहाँ से ड्रेन निकल रहा है। और ड्रेन जब निकल रहा है तो बेड पे या तो हवा में उसको फ्रीली हैंग रखोगे या उसको फ्लोर पे टच करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा कि हम कभी भी ड्रेन को ग्राउंड फ्लोर पे टच नहीं करेंगे, जमीन पर नहीं रखेंगे। क्यों? इसका आंसर भी सुनो, क्योंकि जमीन पे काफी तरीके का इंफेक्शन मानते हैं कि जमीन पे इंफेक्शन रहता है। और मैंने बताया कि ड्रेन को आप टच भी करते हो ना, तो सर्जिकल ग्लव्स पहन के ही उसको टच करो, विदाउट ग्लव्स पहन के उसको टच मत करो, क्योंकि इंफेक्शन का अंदर जाने का चांस होता है। इसलिए जमीन तो इंफेक्टेड है, यदि आप जमीन पे रखोगे तो उसका इंफेक्शन ड्रेन में आएगा, ड्रेन से वो अंदर ऑर्गन में जाएगा। इसलिए ड्रेन को कभी भी आप फ्लोर पे नहीं रखोगे। दूसरी बात, ड्रेन को अपन इसका मतलब कि अपन क्या रखेंगे, आप जो बेड है, बेड के बगल में जो रेल्स होती हैं, है ना, रेल्स होती हैं, साइड रेल्स होती हैं, उन पे अपन उसको बांध देंगे, ठीक है, जिससे ज्यादा इस पे ज्यादा फोर्स भी ना पड़े। इस तरीके से अपन उस ड्रेन को लटकाते हैं कि उसको ज्यादा फ्रीली हैंग करते हैं कि आपके ड्रेन पे भी ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है, इतनी बात। तो उसको हम फ्रीली हैंग करते हैं। दूसरी बात, उसको वुंड साइड से नीचे हैंग करना है, ऐसा नहीं कि वुंड के इक्वल में आपने उसको लटका दिया, थोड़ा नीचे से ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका ड्रेन नीचे जा सके, ठीक है। तो हम लिखते हैं ऑलवेज ड्रेन, सॉरी, ऑलवेज ड्रेन कीप फ्रीली हैंग, है ना, उसको फ्रीली हवा में अपन को क्या है ना, लटका के रखना है बिलो द वुंड, बिलो द वुंड, मतलब कि वुंड से नीचे रखेंगे। क्यों? ताकि वो ग्रेविटी मेंटेन कर सके, टू मेंटेन ग्रेविटी, है ना। नेवर टच टू फ्लोर, नेवर टच टू ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर को कभी टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? टू प्रिवेंट इंफेक्शन, टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको कभी भी हमको ग्राउंड फ्लोर पे टच नहीं करना चाहिए। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हुई कि आपको जो ड्रेन है उसको कभी भी कहाँ नहीं रखना, ग्राउंड फ्लोर पे टच नहीं कराना, उसको फ्रीली हैंग रखना है, बेड से बांध के रखना है। दूसरी बात, दूसरी नर्सिंग ऑफिसर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि जो आपने ड्रेन उसका आ रहा है उसको आर्ली, हर आर्ली एक आईसीयू में जब आप काम करते हो तो आर्ली हर
एक घंटे में आपको वाइटल लिखने होते हैं, एक आईसीयू चार्ट होता है जिससे आपको हर एक घंटे में उसका कितना बीपी है, कितना हार्ट रेट है, कितना उसका ड्रेन आया, ये सब लिखना होता है, कितना यूरिन आया, कितना ड्रेन आया, तो ये सब अपन को लिखना होता है आईसीयू चार्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझना कि हमको हर घंटे असेस करना होता है कि कितना ड्रेन आया। ठीक है, इसलिए इससे अपन आइडिया लगा देते हैं कि 24 घंटे में इसको 150 ml ड्रेन आया है, तो मतलब कि अपन को जो ड्रेन है उसको अगले दिन भी क्या करना है, लगाए रखना, हटाना नहीं है। मान लो पूरे दिन में आपने पूरा हर घंटे का टोटल करा और टोटल करने के बाद आपको पता लगा कि पूरे दिन में 20 ml ही ड्रेन आया है, तो आप ड्रेन को अगले दिन रिमूव कर सकते हो। तो इसलिए एक नर्सिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें ड्रेन को वाइटल करना, मतलब कि चार्टिंग करना ड्रेन की कि हर घंटे में कितना ड्रेन आ रहा है। ठीक है, तो लिखना नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एंड अमाउंट ऑफ ड्रेन, ड्रेन का कितना अमाउंट हो रहा है, आर्ली चार्टिंग करनी है, मतलब कि अपन को हर घंटे इस ड्रेन कितना आ रहा है उसकी आर्ली चार्टिंग करनी है। ठीक है, यदि ये ड्रेन मैंने बताया था कि कितना आना चाहिए, 30 से 50 ml पर डे आ रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल है और आप ड्रेन को हटा सकते हो। यदि 50 ml से ज्यादा आ रहा है या कुछ सर्जरी, मैंने बताया सर्जरी तो सर्जरी की डिपेंड करता है, थोड़ा सी सर्जरी में 100 ml से ज्यादा आ रहा है तो आप ड्रेन एबनॉर्मल है, अपन को ड्रेन को हटाना नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ गया ये बात आपको, क्लियर। अब नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर की क्या, तो एक जिम्मेदारी ये और दे दी नर्सिंग ऑफिसर को कि कितना ट्रेन आ रहा है ये आपको क्या करना है, रिकॉर्ड बना के रखना है इस चीज का। तीसरी जिम्मेदारी क्या है, नर्सिंग ऑफिसर को जो तीसरी जिम्मेदारी दी जाती है वो ये दी जाती है कि भाई साहब जब भी आप ट्रेन को टच करते हो, जब भी आप ट्रेन को खाली कर रहे हो, ट्रेन में मान लो जो भी ट्रेन आया है उसको जब आप खाली कर रहे हो, अपनी सिट एंड हो गई और उसको खाली कर रहे हो, या 3/4 जब वो ट्रेन मर गया है आप उसको खाली कर रहे हो, तो आपको एसेप्टिक टेक्निक ही यूज करनी है, डायरेक्ट बिना ग्लव्स हाथ के या कोई ओल्ड इक्विपमेंट को उस पर टच नहीं करना है। तो ये भी एक दिया कि मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक while touch to drain, जब आप ड्रेन को टच कर रहे हो तो आपको एसेप्टिक टेक्निक है उसको ही मेंटेन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ड्रेन है वो क्या है, मैंने बताया क्लोज सर्किट होता है, पूरा क्लोज ड्रेन है ये, जो अपन मेन ड्रेन की बात कर रहे हैं वो क्लोज ड्रेन है। तो जो क्लोज ड्रेन होते हैं ना उनको आप क्लोज ही रहने दो, क्योंकि उनके अंदर क्या है, दो चीज है, एक तो इन्फेक्शन से बचाता है, दूसरा है कि वो नेगेटिव सक्शन प्रेशर मेंटेन रखता है खुद के अंदर। अब यदि आपने मान लो ड्रेन को जब खाली कर रहे हो और आपने उनको खुला छोड़ दिया, मतलब कि ओपन खुला छोड़ दिया, आपने स्वीपर से बोला, स्वीपर ने नॉर्मल तरीके से उसको खाली कर रहा है, तो उसका आपने जो सर्किट है उसको ओपन सर्किट बना दिया, उसको आपने उसकी जो क्लोज था वो पूरा उसको आपने ओपन कर दिया है, तो उसका जो सक्शन प्रेशर है, उसका जो नेगेटिव सक्शन है वो खत्म हो चुका है, तो अब वो ड्रेन किसी काम का नहीं रहेगा, आपने पूरा ड्रेन खराब कर दिया। अब जब भी आपको ड्रेन ला रहा है ना तो आप उसमें सक्शन प्रेशर क्रिएट करोगे, मतलब कि सक्शन लगाओगे, यदि सक्शन अवेलेबल है, सक्शन वाली मशीन अवेलेबल है, सक्शन लगा के आप पी सकते हो, लेकिन वो जो नेचुरल जो नेगेटिव सक्शन प्रेशर मेंटेन कर रहा था वो नहीं करेगा। इसलिए आप हरदम जो ड्रेन का सर्किट है उसको हरदम क्लोज रखो, यदि आप उसको चेंज भी कर रहे हो ना तो उस पर नेगेटिव प्रेशर लगा के दोबारा उसको बंद कर देना। ये कैसे करते हैं आपको प्रैक्टिकली होता तो मैं दिखा पाता, उसको दोबारा स्विच करके नेगेटिव प्रेशर कर सकते हो, या उस पर आप क्लैंप लगा दो, इस तरीके से वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हर ड्रेन का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे जैक्सन प्लांट होता है उसको कंप्रेस करो और फिर उसको आप कनेक्ट करो, हीमोवैप होता है उसको ऐसे भींच कर उसको दोबारा कनेक्ट करो, तो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, तो हरदम याद रखना मेंटेन सर्किट क्लोज, हरदम सर्किट को क्या करना है, क्लोज रखना है, सर्किट क्लोज, नेवर बी ओपन, कभी भी ओपन नहीं करना है, नेवर बी ओपन, उसको ओपन नहीं रखना, टू मेंटेन नेगेटिव प्रेशर, उसमें नेगेटिव प्रेशर को क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। ठीक है, तो हरदम सर्किट को अपन को क्या रखना है, क्लोज करना है, क्लोज रखना है सर्किट को। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एक और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सपोज करो मैं आपको इमेज दिखाई थी, आपको मैं इमेज दिखा रहा था ड्रेन की,
सपोज करो ये ड्रेन की इंसर्शन साइट है, ये इंसर्शन साइट है ड्रेन की, ठीक है। अब इंसर्शन साइट होती है ना, जो ड्रेन की इंसर्शन साइट होती है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, क्योंकि वहां भी क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, वहां पे थोड़ा थोड़ा एक्जुडेट बनता रहता है। तो उस साइट को, जो इंसर्शन साइट है, इसको अपन को असेस करना है कि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो गया हो या किसी तरीके का इन्फ्लामेशन ना हो, क्योंकि जो ड्रेन की इंसर्शन साइट होती है वहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने का डर रहता है ना। इसलिए आपको असेस करना है, जो इंसर्शन साइट होती है ड्रेन की, उसको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के लिए असेस करना है। कैसे असेस करना है कि वहां पे रेडनेस ना हो रही हो, वहां पे ईचिंग ना हो रही हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी ड्रेन की जो इंसर्शन साइट है वो रेडनेस हो रही है, वहां पे ईचिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या काम है, आपको पता लग जाएगा कि वहां पे क्या है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब इन्फेक्शन हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर उससे कुछ एंटीबायोटिक लिखेगा, ऑइंटमेंट लिखेगा, ड्रेन को रिमूव करने का ऑर्डर देगा, तो अपन को फिर वो सब करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको असेस करना है, असेस द इंसर्शन साइट ऑफ ड्रेन, है ना, फॉर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए जो इंसर्शन साइट है उसको अपन को क्या करना है, असेस करना है, रेगुलर असेस करना है, ठीक है, कि वहां पे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट बात, एक पॉइंट और लिख लो कि अपन को जो ड्रेन है वो खाली कब करना होता है, एम्प्टी ऑफ ड्रेन। तो देखो प्रैक्टिकली तो क्या करते हैं, जब आपकी ड्यूटी सर्जिकल आईसीयू में होती है, तो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है, 2 बजे शिफ्ट खत्म होती है, 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है, सुबह 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है, तो जब शिफ्ट एंड हो रही होती है तब अपन कह देते हैं आपके स्वीपर को, बोल दोगे आप, स्वीपर रहता है कि भाई ये ड्रेन खाली कर दो सारी, तो सारे ड्रेन खाली कर देता है, आइडियली ये होता है। लेकिन यदि एक तो ये है कि एवरी 8 आवर, यदि टाइम देके पूछे तो आप कह सकते हो कि एवरी 6 to 8 आवर में आपको ड्रेन क्या करने होते हैं, खाली करने होते हैं। दूसरा, यदि सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही ड्रेन है वो फुल होने लग गया, तो क्या खाली नहीं करोगे क्या? दूसरा आंसर है कि इफ ड्रेन फिल्ड अप टू 3/4, यदि वो 3/4 पार्ट भर गया है ड्रेन का, तो भी आपको खाली करना है। मान लो आप 2 बजे शिफ्ट में आए हो, तो पेशेंट को 5 बजे, वैसे 8 बजे आप ड्रेन खाली कराओगे, लेकिन 5 बजे तक ही वो 3/4 ड्रेन है वो भर गया, तो आप उसको खाली कराओ। यदि आप खाली नहीं कराओगे तो हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि वो रिवर्स बैक कर जाए, दूसरा उसका इन्फेक्शन अंदर जाने का चांस होता है। यदि बाहर इकट्ठा रहेगा तो उसका इन्फेक्शन अंदर जाने का चांस होता है, इसलिए अपन उसको खाली करा देते हैं। देखो सबसे मेन बात अब अपन सुन रहे हैं, पॉइंट नंबर 7 देखो, है ना, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, सबसे मेन बात है ना, देखो नर्सिंग ऑफिसर की एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है, समझो क्या, कि कितना ड्रेन आ रहा है वो नॉर्मल है, कितना ड्रेन एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ड्रेन कौन सा है, नॉर्मल ड्रेन कौन सा है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है नॉर्मल वर्सेज एबनॉर्मल ड्रेन का पता लगाना, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रेन है तो चुपचाप अपने बैठ जाना है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एबनॉर्मल ड्रेन है तो तुरंत आपको जो डॉक्टर है वहां पर उसको इन्फॉर्म करना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मल ड्रेन कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि आपका ड्रेन, यदि आपका ड्रेन फर्स्ट डे पर, डे फर्स्ट पर सीरस आ रहा है, सीरस ड्रेन का मतलब क्या होता है, डे फर्स्ट की बात नहीं, सीरस ड्रेन आ रहा है, सीरस ड्रेन का मतलब होता है येलो कलर का, येलो कलर का आपका ड्रेन आ रहा है, तो वो हरदम क्या होता है, नॉर्मल कलर का ड्रेन होता है। क्या होता है, नॉर्मल कलर का ड्रेन होता है। यदि आपका ड्रेन येलो कलर का आ रहा है मतलब कि वो नॉर्मल ड्रेन है, आपको चुपचाप बैठ जाना है कि भाई पेशेंट ठीक है, ठीक है। यदि आपका ड्रेन सीरो सैंगिनियस है, सीरो सैंगिनियस ड्रेन है, ठीक है, सीरो सैंगिनियस ड्रेन का मतलब होता है कि थोड़ा सा आपका ड्रेन थोड़ा सा पिंक कलर का है, लाइट रेड कलर का है, इसका मतलब है कि आपके ड्रेन में थोड़ा बहुत ब्लड प्रेजेंट है। यदि आपके ब्लड में थोड़ा बहुत ब्लड प्रेजेंट है, वो नॉर्मल है शुरू के 2-3 दिन तक, है ना, नॉर्मल 1 to 2 डेज, है ना, 1 से 2 दिन के लिए। यदि तीसरे दिन पे डे 3 पर यदि पिंक कलर का आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डे पर 0 डे,
डे 1 डे 2 पर यदि आपका लाइट पिंक कलर का ड्रेन आ रहा है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है। आपको कोई ज्यादा आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं है वो, ठीक है। यदि तीसरे दिन पर आपका पिंक कलर का आ रहा है तो वो गड़बड़ी काउंट की जाती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, यदि आपका ड्रेन ब्लडी आ रहा है, ब्लडी मतलब कि रेड कलर का आ रहा है, कब? यदि फर्स्ट डे पर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, और यदि फर्स्ट डे के बाद 2 या उससे आगे आ रहा है, 2 या 2 से 5 डेज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल है, ठीक है। यदि पहले दिन उसको ब्लड आ रहा है डे फर्स्ट पर, उसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसको बिल्कुल रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि उस इंसान को क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है यदि एक दिन के बाद आ रहा है, लेकिन शुरू के दिन रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है। पहले दिन यदि ब्लीडिंग हो रही है तो कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है, पहले दिन ब्लीडिंग हो रही है, कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन यदि सेकंड दिन, थर्ड दिन भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो थोड़ा इश्यू हो जाता है, उसमें आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत हो जाती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है। लेकिन फर्स्ट डे पर अपन नॉर्मल कंडीशन ही मानते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सैंगुइनियस, क्या बोलते हैं? सैंगुइनियस ब्रेन। क्लियर? इसके बाद यदि आपके पास पस आ रहा है, मतलब कि प्लूरेंट ड्रेन आ रहा है, कैसा? प्लूरेंट ड्रेन आ रहा है, प्लूरेंट ड्रेन मतलब कि उसके पास व्हाइट पस आ रहा है ड्रेन में व्हाइट पस आ रहा है, ये हरदम चाहे पास डे फर्स्ट पे हो डे सेकंड पे हो, इसको अपन एबनॉर्मल ही मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को। क्लियर? तो आप नॉर्मल किसे बोलोगे, एबनॉर्मल किसे बोलोगे? यदि किसी इंसान के सीरस आ रहा है मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, सीरो सैंगुइनियस आ रहा है मतलब कि पिंक कलर का आ रहा है, मतलब कि हल्का सा ब्लड उसके अंदर है, ये डे फर्स्ट डे सेकंड तक के लिए इसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन सैंगुइनियस ड्रेन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसको डे फर्स्ट के लिए तो नॉर्मल मानते हैं, लेकिन डे फर्स्ट के बाद भी हो रहा है तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। क्लियर है बात? और यदि प्लूरेंट ड्रेन आ रहा है तो उसको हरदम क्या माना जाता है, एबनॉर्मल माना जाता है। तुरंत डॉक्टर को आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। क्लियर है बात? अब कितना अमाउंट पाया जाता है जिसको भी नॉर्मल और एबनॉर्मल अपन क्लासिफाई करते हैं, तो एक पॉइंट और सुन लो। यदि डे फर्स्ट पर, मैं बात कर रहा हूं डे फर्स्ट पर, यदि डे फर्स्ट पे पूरे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नॉर्मल माना जाता है 50 से 150 ml तक का जो ड्रेन है, इसको अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। यदि 150 ml तक भी ड्रेन आ रहा है, वैसे हर सर्जरी टू सर्जरी डिफर करता है, लेकिन ओवरऑल यदि अपन सारी सर्जरी को देखते हैं तो 150 ml तक भी यदि आपके ड्रेन आ रहा है पूरे 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, तो इस कंडीशन को अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल माना जाता है। यदि अपन बात करें 2 से तीसरे दिन की, यदि अपन बात करते हैं तो इस टाइम पे अपन 20 से 50 ml ड्रेन आ रहा है, इसको क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। 50 ml तक का भी ड्रेन आ रहा है पूरे 24 घंटे में, इसको क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं 24 घंटे में। और यदि अपन 4 से 5वें दिन की यदि अपन बात करते हैं, 4 से 5वें दिन यदि आपका ड्रेन 25 ml से कम आ रहा है, पूरे 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में 25 ml से कम आ रहा है, तो इसको अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल माना जाता है। मैंने क्या बोला कि यदि डे फर्स्ट पर आपका ब्लड, डे फर्स्ट पे आपका ब्लड 150 ml तक भी आ रहा है, ब्लड ही भी आ रहा है, तो उसको आप नॉर्मल मानोगे। डे सेकंड और डे थर्ड पर 25 से 50 ml तक ही एक्सपेक्टेड होता है, इससे ज्यादा आ रहा है, इसको एबनॉर्मल मानेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और डे 4 डे 5 पे 25 ml से कम आना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको ड्रेन रिमूव नहीं करना, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर? मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना, आपके क्वेश्चन सिनेरियो बना के इनमें आपको फंसा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि यदि किसी भी कंडीशन में बोला जाता है कि एक आवर के अंदर, एक आवर्स को दे दिया जाता है कि किसी आवर के अंदर 150 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ml पर आवर उसको ब्लीडिंग हो गई है, 150 ml से ज्यादा उसको क्या हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है। आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव ब्लीडिंग को बताता है। समझ में आ गया? क्या बताना चाह रहा है कि यदि किसी घंटे के अंदर मान लो एक साथ एकदम में 150 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है एक ही घंटे के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक्टिव ब्लीडिंग को बताता है कि तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है।
तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, वो बताना है कि कुछ ना कुछ लोचा हो गया, कुछ ना कुछ एक्टिव ब्लीडिंग हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अपने नर्सिंग ऑफिसर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको अपने वन बाय वन करके पढ़ा। पहला चीज था कि हरदम आपको ड्रेन है उसको कैसे फ्रीली हैंग करना है, ठीक है, कभी उसको आपको फ्लोर पे टच नहीं करना। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि उसको डॉक्यूमेंटेशन अपन को करना है, प्रॉपर उसका अमाउंट है उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को चाहे आप यहाँ से अब हटा सकते हो क्योंकि अपन ने काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ लिया, तो इस पॉइंट को अब यहाँ से अपन हटा भी सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि आपको एसेप्टिक टेक्निक है उसको यूज करना है, ठीक है, आपको एसेप्टिक टेक्निक है उसको यूज करना है। नेक्स्ट पढ़ा सर्किट को हरदम क्लोज रखना है ताकि नेगेटिव प्रेशर अपन मेंटेन कर सके। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि इंसर्शन साइट पे जो साइन ऑफ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है उसको अपन को क्या करना है, असेस करना है। और नेक्स्ट पढ़ा कि जब ब्रेन को अपन एम्प्टी कब करेंगे जब वो 3/4 बढ़ जाएगा। उसके बाद अपन नॉर्मल एबनॉर्मल पढ़ा कि जो सीरस होता है वो हरदम नॉर्मल होता है, सीरो सैंगिनियस है वो फर्स्ट सेकंड डे के लिए नॉर्मल होता है, उसके बाद नॉर्मल नहीं होता। और जो ब्लड होता है वो फर्स्ट डे नॉर्मल है, उसके बाद नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। प्रूडेंट कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। ये सब अपन ने वन बाय वन करके पढ़ा। अमाउंट में बात करा तो डे फर्स्ट पे आपको 50 से लेके 150 ml तक मिल सकता है। यदि 150 से ज्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मल है, ठीक है। डे 2 से 3 की बात करा तो अपन ने बताया कि आपके कितना है 25 से 50 ही नॉर्मल माना जाता है, इससे ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और 4-5 पे 25 ml तक ही नॉर्मल माना जाता है पूरे 24 आवर में। लेकिन किसी घंटे में एकदम में 150 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, उसको तुरंत आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। क्लियर है, 150 ml से ज्यादा। क्लियर, वैसे आप क्वेश्चन करो, सब कुछ आपको इसमें ही मिलेगा, ट्रस्ट रखो और आप पढ़ते रहो। यदि कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये टॉपिक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्लियर, पढ़ते रहो। थैंक यू, क्लास में, ओके।